26 फरवरी 2019। समय रात के 3:28। हवा में ऐसी खामोशी थी जिसमें आने वाले तूफान की गूंज छिपी हुई थी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान बिना किसी शोर के बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। दिल्ली में दक्षिण ब्लॉक की कई मंजिलों पर रोशनी अभी भी जल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युद्ध कक्ष में बैठे कुछ चेहरे लगातार स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थे। पुलवामा हमले को 14 दिन बीत चुके थे, लेकिन देश के भीतर जल रहा आक्रोश अब केवल शब्दों में सीमित नहीं था। 40 भारतीय जवानों की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और भारत की राजनीति, सेना और खुफिया तंत्र के भीतर एक ऐसा निर्णय आकार ले चुका था जो आने वाले वर्षों तक दक्षिण एशिया की दिशा बदलने वाला था। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुआ विस्फोट केवल एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की संप्रभुता को खुली चुनौती थी। विस्फोट इतना भीषण था कि सड़क पर कई मीटर गहरा गड्ढा बन गया। देश भर में शोक के साथ साथ बदले की मांग उठने लगी। उसी रात भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक गुप्त बैठक शुरू की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार खुफिया रिपोर्टों का अध्ययन कर रहे थे। उपग्रह चित्रों, वायरलेस इंटरसेप्ट और गुप्त सूत्रों से एक ऐसी जगह की पहचान हुई जो पाकिस्तान की बालाकोट क्षेत्र में पहाड़ों के बीच छिपी हुई थी। वही स्थान जहां आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अगले कई दिनों तक भारत के भीतर सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे युद्ध की तैयारी चल रही थी। राजस्थान और मध्य भारत के कई एयरबेस पर अचानक गतिविधियां बढ़ गईं। मिराज 2000 विमानों की तकनीकी जांच दोबारा होने लगी। हथियार विशेषज्ञ इजराइल निर्मित स्पाइस 2000 बमों को अंतिम रूप से तैयार कर रहे थे। भारतीय वायुसेना के चुनिंदा पायलटों को गुप्त आदेश मिल चुके थे। उन्हें बताया गया कि ये केवल एक मिशन नहीं, बल्कि भारत की सामरिक प्रतिष्ठा की परीक्षा है। मिशन इतना गोपनीय था कि कई अधिकारियों को अंतिम लक्ष्य की जानकारी उड़ान से कुछ घंटे पहले ही मिली। दिल्ली में उसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा था। अमेरिका, चीन और रूस लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए थे। 25 फरवरी की रात भारतीय वायुसेना के बेस पर अजीब सन्नाटा था। पायलटों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहा था। रनवे के किनारे खड़े मिराज विमानों के इंजन धीरे धीरे गर्म होने लगे। उसी समय भारतीय रडार नेटवर्क और एयरबॉर्न चेतावनी विमान पूरे आसमान की निगरानी कर रहे थे। पाकिस्तान को भ्रमित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने कई दिशाओं में समान गतिविधियां शुरू की। सीमा के पास अचानक कुछ लड़ाकू विमानों की हलचल बढ़ा दी गई ताकि पाकिस्तानी रडार असली लक्ष्य को पहचान न सके। रात की ठीक 3:28 पर भारतीय लड़ाकू विमान नियंत्रण रेखा पार कर चुके थे। ये 1971 के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना इतनी गहराई तक पाकिस्तान के भीतर प्रवेश कर रही थी। बालाकोट की पहाड़ियों के ऊपर पहुंचते ही कुछ सेकंड के भीतर आसमान आग की चमक से भर गया। स्पाइस 2000 बम सीधे उन इमारतों पर गिरे जहां आतंकियों के ठिकाने होने की पुष्टि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने की थी। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की पहाड़ियों तक कंपन महसूस हुआ। पाकिस्तान की सेना को कुछ समझ आता उससे पहले भारतीय विमान वापस भारतीय सीमा की ओर मुड़ चुके थे। 26 फरवरी 2019 रात 3:28। बालाकोट की पहाड़ियों में विस्फोटों की आग अब धीरे धीरे बुझने लगी थी। भारतीय लड़ाकू विमान अपने मिशन को पूरा करके तेजी से भारतीय सीमा की ओर लौट रहे थे। कॉकपिट के भीतर बैठे पायलटों के चेहरे शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में कई घंटों का तनाव साफ दिखाई दे रहा था। पीछे छूटती आग केवल एक सैन्य ठिकाने की तबाही नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा संदेश था जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरण बदल दिए थे। भारतीय वायुसेना के विमान जैसे ही सुरक्षित भारतीय हवाई क्षेत्र में पहुंचे, एयरबेस के भीतर मौजूद हर अधिकारी की सांसों में वर्षों बाद राहत महसूस हुई। ऑपरेशन सफल हो चुका था। रडार स्क्रीन पर वापस लौटते हर सिग्नल के साथ नियंत्रण कक्ष का तनाव थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था।
लेकिन उसी समय सीमा के उस पार पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था में अफरा तफरी शुरू हो चुकी थी। पहले कुछ घंटों तक वहां इस पूरे हमले से इनकार किया गया, लेकिन उपग्रह तस्वीरें, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया रिपोर्टें और पहाड़ियों में दिखती तबाही की तस्वीरें धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आने लगीं। सुबह होते होते अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में केवल एक ही खबर चल रही थी। दुनिया भर के समाचार चैनल इसे दक्षिण एशिया की सबसे साहसी हवाई कार्रवाई बता रहे थे। कई विदेशी रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि दशकों बाद पहली बार भारत ने सीमा पार जाकर इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी। ये केवल एक एयर स्ट्राइक नहीं रही थी, बल्कि ये भारत की नई सैन्य नीति का संकेत बन चुकी थी। भारत के भीतर लोगों की भावनाएं भी बदल चुकी थीं। पुलवामा हमले के बाद जो गुस्सा और दर्द पूरे देश में फैल गया था, अब उसकी जगह एक अलग तरह का आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। शहरों, गांवों, चाय की दुकानों और घरों में लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर लगातार खबरें देख रहे थे। हर तरफ केवल उसी मिशन की चर्चा थी। लेकिन जिन पायलटों ने उस रात ये पूरा अभियान अंजाम दिया था, उनके नाम अब भी परछाइयों में ही छिपे रहे। वे इतिहास का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन पहचान से दूर। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कई दिनों तक बना रहा। सीमा पर सैन्य गतिविधियां तेज हो गईं। दुनिया की बड़ी शक्तियां दोनों देशों से संयम बरतने की अपील करने लगीं। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बात साफ कर दी थी, अब भारत पहले जैसा नहीं रहा था। ये वो भारत था जो हमले का जवाब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कार्रवाई से देने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों रखता था। बालाकोट की वो रात आज भी भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे गुप्त, सबसे जोखिम भरे और सबसे चर्चित अभियानों में गिनी जाती है। पहाड़ों में गूंजते हुए विस्फोट समय के साथ शांत हो गए, लेकिन उनका असर आज भी दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा और युद्ध नीति में महसूस किया जाता है। उस रात ने केवल आतंकवादी ठिकानों को नहीं बदला था, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक सोच को हमेशा के लिए बदल दिया था। आज जब दुनिया नए संघर्षों और बदलते गठबंधनों के दौर से गुजर रही है, तब भी बालाकोट की गूंज अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में सुनाई देती है। वो केवल एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, वो एक चेतावनी थी कि आतंकवाद अब सीमाओं की ढाल के पीछे सुरक्षित नहीं रहेगा। और शायद यही कारण है कि 26 फरवरी 2019 की वो रात इतिहास में हमेशा एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज रहेगी, जब भारत ने दुनिया को ये दिखाया कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और उसके बाद केवल कार्रवाई बचती है।